दो लाइनों के साथ अपनी बात कहना चाहूंगा कि एक तू है जो मेरे कत्ल की कोशिश में था, एक मैं हूं जो तेरे लिए जेल में खाना लेके आया हूं। माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जो बजट के अंदर आज है, कल कोई और था, ये भी एक दौर है और वो भी कोई एक दौर था। दौर का इंतजार कर लेना महाराज। कुछ उसे गुमान है मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। कि मैं आपके और साथ ही मैं आपके माध्यम से उन सभी माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिन्होंने कारागार विभाग के संबंधित कटौती प्रस्ताव की चर्चा में भाग लिया और कटौती प्रस्ताव दिए हैं, और उन सबके द्वारा जो सुझाव आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव हैं। उनका जवाब आज सबका भिजवा दिया गया है, जितने भी कटौती प्रस्ताव थे। साथ ही 182 कटौती प्रस्ताव थे जिनका भिजवा दिया है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जेल की जो परिकल्पना है वो कहीं ना कहीं गांधी जी के विचारों से मेल खाती है। जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए देश को आजादी दिलाई और उनके मन में विरोधियों के प्रति आदर, सम्मान और प्रेम था, और गांधी जी कहते थे कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से घृणा नहीं। गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को बारीकी से समझने की जरूरत है। बापू अपने समय का सदुपयोग साफ सफाई, स्वाध्याय के साथ साथ अपना काम खुद करते थे। माननीय सभापति महोदय, वो मानते थे कि अगर आपके अंदर आत्मसम्मान है, आप आत्मनिर्भर हैं, तो आपको कोई झुका नहीं सकता। बंदियों को करुणा, सदाचार, प्रेम, सद्भावना, भाईचारे से आत्मसात करना चाहिए। आप तो खुद जाके आए हैं। राजस्थान के यशस्वी गांधीवादी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जेल के अंदर जो बंदी निरुद्ध हैं उनके जीवन के अंदर सुधार लाने के लिए वो वापस समाज की मुख्य धारा में आए और अपना जीवन यापन करें। इसके लिए काफी महत्वपूर्ण कार्य इन पिछले 4 वर्षों में किए हैं। मैं माननीय सभापति महोदय, आज पूरे दिन की चर्चा के अंदर जिस प्रकार की बातें सम्मानीय सदस्यों ने रखी, और ज्यादातर जगह एक डिमांड आ रही है कि थाने चौकी खोले जाएं, जेल खोली जाएं, और मैं देख रहा हूं कि जेलों की संख्या भी, थाने चौकियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके लिए हम सदस्यों को अपने खुद के गिरेबान के अंदर भी झांकना पड़ेगा कि हम इस समाज को, इस देश को किस ओर लेके जा रहे हैं, किस प्रकार से लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और अपराध को रोकने के लिए उन पे धारा लगाना, जेल में डाल देना उनका समाधान नहीं है। अगर हम इनको जब तक सार्वजनिक रूप से सभी दल बैठ के इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे कि आज हमारा समाज किस ओर जा रहा है, तो मैं समझता हूं ये संख्या इसी प्रकार बढ़ती रहेगी, इसी प्रकार से डिबेट चलती रहेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही थी कि पिछली साल हमने बंदी रिहा किए और अब की बार हमने बंदी रिहा कम की। मैं माननीय
सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे समय में हमने जो समय पूर्वक रिहाई की है वो पहले की तुलना में, आज की तुलना में उसके अंदर दिन रात का अंतर है। पिछली सरकार के समय में कुल 84 बंदियों की समय से पहले रिहाई हुई थी और हमारे समय में हमने 835 बंदियों की रिहाई की, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अंतर दर्शाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देवली से आने वाले सदस्य ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग राजस्थान की जेल से अपना कारोबार करती है। मैं सदन को यह जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान की जेल के अंदर न तो वो व्यापार कर सका था न अपराध कर सका था, और वो यहां से शिफ्ट हो गया तिहाड़ जेल के अंदर। आज जितने भी जो घटनाएं हुई है वो तिहाड़ जेल से हुई है, राजस्थान की जेल से नहीं हुई। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं है, आप लोगों ने मोबाइल की बात की कि यहां पे मोबाइल मिल रहे हैं जेल के अंदर। आपके समय में 4 साल के अंदर आपके समय में 1524 मोबाइल जब्त हुए थे आपके समय में, और हमारे समय में मात्र 656 मोबाइल जब्त हुए हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, सुनिए, बात सुनिए, आपसे आधे से भी कम है। दूसरों पे आरोप लगाने से पहले खुद के गिरेबान के अंदर झांकना चाहिए। हमने तलाशी अभियान शुरू किया है, आपके समय में नहीं चलता था। माननीय सभापति महोदय, ज्वाइंट अभियान, जज साहिबान, पुलिस के लोग, कलेक्टर साहब के सहित जो तलाशियां हुई हैं, हमने पिछले 4 वर्षों में लगभग 21,000 जेलों के अंदर तलाशी अभियान चलाए, तब मात्र इतने ये बरामद हुए हैं। और ये मोबाइल क्यों आ रहे हैं, मोबाइल अंदर कैसे चल रहे हैं? आपके सरकार में तो जैमर लगे थे ना, तो ऐसे कैसे जैमर लगे जो मोबाइल चल रहे हैं? आपने इस प्रकार के जैमर लगाए कि वो कोई उपयोग नहीं आ रहे, उसके अंदर मोबाइल काम करता है। माननीय सभापति महोदय, हम लोग आने वाले समय में आपकी जो टेक्नोलॉजी थी, आपके जो जैमर थे, उन सबको बदल के हाई सिक्योरिटी के जैमर लगा रहे हैं, जिसके अंदर ये मोबाइल काम नहीं करेंगे। ये मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा। हमने जेल के, चिंता मत करो, पता नहीं कब आ जाओ आप भी भाई, ध्यान से कृपया शांत रहे। हाँ। प्लीज माननीय सदस्य, कृपया। माननीय सभापति महोदय, हमने जेलों के अंदर सुधार के लिए एम्बुलेंसें लगाई हैं, वहां पे जो हमारे मरीज हैं उनके लिए। आपके समय में 11 एम्बुलेंस लगी, हमारे में 27 लग चुकी है और 10 इस बजट के अंदर घोषणा हुई है। मंत्री जी, आप आसन को दें जवाब। माननीय सभापति महोदय, जेलों के अंदर नवाचार कर रहे हैं। पहली बार इस प्रकार का नवाचार किया गया कि जेल के अंदर राष्ट्रगान होता है। सारे कैदी व्हाइट ड्रेस के अंदर एक साथ खड़े होकर जब राष्ट्रगान गाते हैं तो उनको अंदर से देश की भावना उनके अंदर जागृत होती है। हमने हमारे अंदर जो दिव्यांगजन हैं, किसी न किसी रूप में बाधित हैं, उनके लिए हमने उपकरण मुहैया कराए हैं। हमने बैसाखी, छड़ी, कान की मशीन, हाथ पैर, विकलांग संस्था जो महावीर सेवा संस्थान है उसके सहयोग से 277 लोगों के लिए, और पूरे राजस्थान के अंदर जितनी भी जेलें जहां से भी हमारी डिमांड आएगी हम उनको उपकरण उपलब्ध कराएंगे। माननीय सभापति महोदय, जेल के अंदर जो कैदी हैं उनके बारे में मेरे भी जेल मंत्री बनने से पहले मेरी भी कई प्रकार की भावनाएं मेरे दिल के अंदर होती थी, और मैं भी सोचता था कि पता नहीं किस प्रकार के हार्डकोर अपराधी हैं जो जेलों के अंदर बंद हैं। लेकिन जब जेल के अंदर हम गए हैं और देखा है तो ये महसूस हुआ है कि कुछ लोग जरूर हार्डकोर अपराधी हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी कारणवश, कोई गुस्से की वजह से अपराधी नहीं है लेकिन अपराध कारित हो गया, एक बार अपराध हो गया, इस प्रकार के लोग हैं। उन लोगों को वापस समाज की मुख्य धारा के अंदर लाने के लिए हमने आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से MOU किया है। हम उनको योगा सिखाएंगे, उनको मेडिटेशन सिखाएंगे। यहाँ पे जेल के जो बंदी हैं उनको हम चित्रकारी का प्रशिक्षण दे रहे हैं।
और उनको 9 लाख रुपए की पेंटिंग उनकी बिकी, उनकी आमद हुई है। इस सरकार ने जो हमारे बंदी हैं कैंटीन की, उनकी राशि जो पहले 2500 रुपए थी उसकी सीमा को हमने बढ़ा के अब 3500 रुपए कर दिया है। हमने अभी बात हो रही थी, एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि महिलाओं के लिए अलग बैरक नहीं है। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं, महिलाओं के लिए अलग बैरक होती है और हमने इस कार्यकाल में 5 नए महिला बंदी सुधार गृह हमने इस 4 साल के अंदर खोले हैं और पूरे देश के अंदर राजस्थान प्रथम स्थान पे है जहां महिला जेल सबसे ज्यादा हमने अलग से उनके लिए खोली गई है। अभी हमारे 84 से आने वाले सदस्य ने मांग रखी थी डूंगरपुर जेल की, तो वो जेल हम जल्दी वहां पे हम शुरू करेंगे, ये भी मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा। हमारी शालावास जो दौसा के अंदर जेल है वो शुरू कर दी है और अकलेरा जेल का भी निर्माण पूरा हो गया है, बहुत ही जल्दी हम उसको पूरा करेंगे। उदयपुर जेल की बात आई थी, वहाँ जगह की दिक्कत आ रही है, बहुत ही जल्दी हम जगह चिन्हित करके उदयपुर के अंदर भी नई जेल बनाने का काम कर रहे हैं। और सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे हैं, तो वहाँ भी हमने नई जेल स्वीकृत की है, डीपीआर की हमारी घोषणा हो गई है। आप जल्दी जमीन उपलब्ध कराएंगे तो हम सिरोही के अंदर भी नई जेल इसके अंदर बनाएंगे। माननीय सभापति महोदय, एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो डिमांड है ज़्यादातर सदस्यों ने जिसके लिए कहा है और उनके साथ मैं भी खड़ा हूँ, वो है वेतन विसंगति की। जो जेल प्रहरी और पुलिस के जो कांस्टेबल हैं उनके अंदर जो अंतर आया है वो कहाँ से आया है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, किन लोगों ने उनसे वादा किया था 2017 के अंदर, किन लोगों ने उनसे कमेटी बना के और उनको मंजूरी दी थी कि आप ये अपने जो अनशन कर रहे हैं इसको तोड़िए और हम इसको लागू करेंगे, सिग्नेचर करके दिया था, आप लोगों ने नहीं किया। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज को बहुत ही गहराई से लिया है और बहुत ही जल्दी वो इस पे काम कर रहे हैं, सहानुभूति पूर्वक हम इस पे विचार करते हुए, और इसमें भी हम जो हमारे जेल प्रहरी भाई हैं इनकी मदद हम करेंगे। मैं साथ के साथ ये भी कहना चाहूंगा कि इस साल हमने जो मुख्य प्रहरी हमारे हैं उनका वेतनमान हमने हेड कांस्टेबल के बराबर हमने कर दिया गया है। साथ के साथ जो हमारे कई जगह टॉयलेट्स की जो बात बताई है उसके लिए लगभग सभी जगह उपलब्ध है, लेकिन कहीं जगह की कमी की वजह से नहीं हो पा रहे हैं। आप लोग जहां भी सुझाव देंगे हम वहां पे आप लोगों की मदद करेंगे, मैं आपको कहना चाहूँगा। साथ के साथ में जो हमारा बंदी है वापस समाज की मुख्य धारा के अंदर आए, इसके लिए हमने सबसे अधिक जो है खुला बंदी शिविर हमने लागू किए हैं और पूरे देश के अंदर राजस्थान का पहला स्थान है। और पहला स्थान ही नहीं सभापति महोदय, राजस्थान लगभग आधे हिस्से के अंदर पूरा राजस्थान है और आधे हिस्से के अंदर पूरा देश है। ये हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि हम उन अपराधियों को खुले के अंदर वापस जिनका अच्छा व्यवहार है उनको हम वहाँ पे भेज रहे हैं। साथ के साथ समय पूर्व रिहा करना ये हमारे यहाँ पे सबसे अधिक है। और एक नवाचार जो हमने किया है माननीय सभापति महोदय, पेट्रोल पंप का, हम जयपुर के अंदर बहुत ही सफलतापूर्वक पेट्रोल पंप यहाँ पे हम चला रहे हैं हमारे कैदियों के माध्यम से। और वो पेट्रोल पंप मैं समझता हूँ आसपास के किसी पेट्रोल पंप की इतनी सेल नहीं होगी जितनी सेल हमारे यहाँ पे इस पेट्रोल पंप की है। और इसके साथ साथ हम 6 पेट्रोल पंप बहुत ही जल्दी और शुरू कर रहे हैं और उनका जो प्रॉफिट आता है वो भी बंदियों पे ही हम खर्च करते हैं। साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय कि जो अनुशासनहीनता करते हैं जो बंदी, उनको हम हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर भेजते हैं। साथ के साथ इनके कौशल के लिए, विकास के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। इनके लिए ट्रेनिंग सेंटर, कहीं हमारे जो कैदी हैं कहीं कूलर बना रहे हैं, कहीं एलईडी के बल्ब बना रहे हैं, कहीं गलीचे बना रहे हैं, अलग अलग प्रकार के काम कर रहे हैं। और ताकि वो पैसा जो कमाते हैं वो उनको जब वो रिहा होते हैं उस समय हम उनको भुगतान करते हैं। साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ एक नवाचार हमारे यहाँ पे हुआ है माननीय सभापति महोदय कि हमारे यहाँ पे जो कैदी आते हैं वो कई कैदी ऐसे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, वो उनको साक्षरता अभियान भी हम चला रहे हैं। इस प्रकार से उनका धन्यवाद लेटर भी उन कैदियों ने हमें वापस लिख के भेजा है। शायद कोई ये चीज़ें हो सकता है विपक्ष के लोगों को तो बड़ी अजीब सी लगेंगी
कि इस प्रकार के काम ये कर रहे हैं, लेकिन ये जो नवाचार हैं जो राजस्थान के अंदर हुए हैं, ये शायद देश में कहीं दूसरी जगह पे हो रहे हो। यहाँ कैदियों को साक्षरता से लेकर ITI, कॉलेज शिक्षा, डिप्लोमा, ये सारी चीज़ें भी हम उनको करा रहे हैं। और पहला ऐसा स्टेट पूरे देश के अंदर राजस्थान बना है जहां ई प्रिजन की शुरुआत हुई है। हमारे 2019 के बाद में जितने भी कैदी हैं, 2019 में हम इसमें कंप्लीट हमने कर लिया था। सारे कैदियों का जो डाटा है वो हमारे पास ऑनलाइन रिकॉर्ड सबका उपलब्ध है। इसके अंदर राजस्थान देश के अंदर अग्रणी है। मैं साथ के साथ ये भी कहना चाहूँगा, कैदियों को पौष्टिक भोजन, ई मुलाकात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ साथ चिकित्सा की सुविधा और ये सारी चीज़ भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने ई प्रिजन बिल की, जो हमारा प्रिजन बिल है उसके लिए बात की, तो बहुत ही जल्दी वो हमारा जारी होगा। और हमारे उसके रूल्स हैं वो 12 दिसंबर 22 को हमने अधिसूचित कर दिए हैं। तो एक अपने आप में मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा जेल के अंदर ये कार्य इसका किया जाएगा। साथ के साथ माननीय सभापति महोदय, मुझे एक बात पे ऐतराज और है जो मैं कहना चाहूँगा कि अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने ये कहा कि आधा % वोट इधर से उधर हो गए और आप लोग जीत गए, और आपने सीधा इशारा किया शेड्यूल कास्ट की ओर कि SC के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया और इसलिए आप लोग चुनाव हार गए। ये आपकी मंशा दिखाता है कि आप दलितों के खिलाफ हो, SC कास्ट के खिलाफ हो। जिस प्रकार से आपकी मंशा है, ये चीज़ें गलत है। आप जिस प्रकार से टारगेट करते हो, और SC तो कभी भी आपकी जो डिक्शनरी है उसके अंदर रहा ही नहीं। आपको तो जो कुछ है वो दिखाने के लिए आप SC के घर खाना खाने जाते हो, तब भी वो घर चुनते हो जहाँ गंदगी नहीं हो, वहाँ भी बर्तन साथ लेके जाते हैं। इस प्रकार की इनकी जो मानसिकता है वो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। और साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, हमारे जो सुजानगढ़ से आने वाले सदस्य ने जो सुजानगढ़ में कारागार के लिए कहा है, उप कारागार के लिए, तो वो हमारे यहाँ पे विचाराधीन है। हम प्रयास करेंगे कि जल्दी वो हो। और क्योंकि सारे साथी पीछे लगे हुए हैं मेरे कि जल्द से जल्द मैं ख़त्म करूं 2 लाइनों के साथ, और मेरा जो है बचा हुआ जो वो मैं टेबल करूंगा कि हमारी जेल में जो काम हुआ है ना, उसके बाद हालत ये है कि रिहाई की गुजारिश नहीं करते हैं ये कैदी, कि रिहाई की गुजारिश नहीं करते हैं कैदी। इश्क की जेल में जमानत कैसी, जमानत कैसी। धन्यवाद सभापति महोदय। शांति कुमार धारीवाल।